हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने डेटा सेट में रोज़ को रिपीट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये डेटा सेट है और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो रो है वो 5-5 बार रिपीट हो जाए। तो पहले मेरे पास ये वाली जो रो है वो 5 बार आ जाए, फिर ये वाली जो रो है वो 5 बार आ जाए और ये कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, 3 बार या 7 बार या जो भी आपके दिमाग में नंबर है, आप उतनी बार इस रो को कैसे रिपीट कर सकते हैं। अब ये करने के बहुत तरीके हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, पर इसको सब करने का सबसे आसान तरीका है पावर क्वेरी यूज़ करके। तो एक तो एग्जांपल मैं आपको ये दिखाऊंगा। दूसरा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक नंबर है किसी कॉलम में, तो जैसे ये वाली रो मुझे 3 बार रिपीट करनी है, ये वाली रो मुझे 2 बार रिपीट करनी है इस नंबर के बेसिस पे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम पावर क्वेरी से कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये कैसे होगा। पहले तो हम इस डेटा को एक एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे और वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सेल टेबल बहुत आसानी से काम करती है पावर क्वेरी के साथ। अगर आपके पास सिर्फ ये डेटा है तो आप इसको पावर क्वेरी में नहीं खोल सकते, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसे एक एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप कहीं भी कोई भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इंसर्ट टैब पर जाइए और यहाँ आप टेबल पर क्लिक कर दीजिए। आप ये कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल-T, तो कंट्रोल की दबाइए और टी की दबाइए। जब आप ये करेंगे तो आप ये क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स देखेंगे। यहाँ पर ये रेंज होती है, मोस्ट केसेस में ये रेंज सही होती है, पर एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये रेंज सही है कि नहीं। और इस केस में ये वाला जो ऑप्शन है माय टेबल हैज़ हेडर्स, मैं इसको चेक्ड रखूँगा क्योंकि मेरा जो डेटा है उसमें हेडर्स हैं। जब मैं ओके दबाता हूँ तो ये एक एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको मैं पावर क्वेरी में ओपन करूँगा, तो उसको करने के लिए आप या तो कहीं भी राइट क्लिक करके, आपके पास एक ये ऑप्शन होगा गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप डेटा टैब में जाकर और यहाँ पर आपके पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म का एक ये कैटेगरी है, इसके अंदर भी एक ये आइकन होता है फ्रॉम टेबल रेंज। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा है, ये जो एक्सेल टेबल है, ये अब पावर क्वेरी में ओपन हो जाएगी और पावर क्वेरी में इसका नाम वही होगा जो टेबल का नाम है। तो मेरे केस में टेबल का नाम था टेबल 1, तो यही वाला नाम है। अगर आप बैकएंड में जाके अपनी टेबल का नाम चेंज करते हैं और फिर उसे पावर क्वेरी में ओपन करते हैं तो ये नाम ऑटोमेटिकली वही लिया जाएगा जो टेबल का नाम होगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है और मैं इन रोज़ को रिपीट करना चाहता हूँ, तो उसको करने का सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और वहाँ एक लिस्ट बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। पहले आप ऐड कॉलम पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर कस्टम कॉलम पर क्लिक कीजिए। जब आप ये करेंगे तो एक कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब ये ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम डालना होता है और उसकी कंडीशन हम बताएंगे कि उस कॉलम में क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुझे इस डेटा सेट में हर रो को 5 बार रिपीट करना है, तो वो करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स में ये चीज़ लिख दूंगा 1.5। जब मैं 1.5 लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि ये एक लिस्ट जनरेट करेगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें लिस्ट होगी 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या होता है, जब मैं ओके क्लिक करूँगा तो इसने एक ये नया कॉलम इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर अब एक लिस्ट है और इस लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि 5 नंबर हैं और ये हर सेल में है। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट जो है ये हर सेल में डाल दी गई है। अब ये बहुत आसान है मेरे लिए क्योंकि अब मैं इस लिस्ट को एक्सपैंड कर सकता हूँ और जब वो लिस्ट एक्सपैंड होगी तो वो 5 रो में आ जाएगी और ये जो वैल्यू है यहाँ उसके लेफ्ट में जितनी रोज की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिपीट होगी। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर ये एक्सपैंड का जो आइकन है इस पर क्लिक करूँगा और फिर एक्सपैंड टू न्यू रोज में क्लिक करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक नंबर एक नई रो में आ जाए। तो जब मैं ये करता हूँ तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया है और ये जो रिकॉर्ड था, जो रो थी, वो रिपीट हो गई है। तो लेदर वॉलेट 5 बार आ गया है, कॉपर वेसल 5 बार आ गया है। तो अब ये पूरा डेटा मेरे पास रिपीटेड रोज वाला डेटा है। अब ये मुझे एक्सेल में वापस चाहिए तो मैं फाइल पर जाकर क्लिक कर दूंगा इस पर क्लोज एंड लोड पर और जब मैं ये करता हूँ तो ये एक वर्कशीट इंसर्ट कर देगा मेरी वर्कबुक में। अगेन इसका नाम भी वही होगा जो क्वेरी का नाम था और यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो रो थी वो 5 बार रिपीट हो गई है। तो ये बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपको ये चेंज करना है नंबर की, आपको मान लीजिए 5 बार नहीं करनी है, आपको 3 बार रिपीट करनी है, तो आप वापस क्वेरी में जा सकते हैं। तो आप डबल क्लिक इस क्वेरी के नाम पर डबल क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आकर ये जो आपका एडेड कस्टम का ये जो स्टेप ऐड हुआ है यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1.5 है, इसको मैं जब 1.3 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरा रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब हर एक रो 3 बार रिपीट हो रही है और अब मैं यहाँ पर आकर जब क्लोज एंड लोड पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये तो हुआ जब आपको हर एक रो को एक ही नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है कि 3 बार रिपीट करना है या 5 बार रिपीट करना है। पर अब चलिए देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल जहाँ पे मैं चाहता हूँ ये रो 3 बार रिपीट हो, ये वाली रो 2 बार रिपीट हो।
तो वो करने के लिए भी हमको एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है बस। तो पहले हम इसको एक एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोई भी सेल सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की होल्ड कीजिए और टी दबाइए। फिर इस क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स में ये इंश्योर कीजिए कि ये चेक्ड है और क्लिक कर दीजिए ओके पर। जब आप करेंगे तो ये टेबल बन गया है। अब हम राइट क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे या फिर हम डेटा टैब में जाकर फ्रॉम टेबल रेंज का ये जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। जब हम ये करते हैं तो फिर ये डेटा पावर क्वेरी में ओपन हो जाता है और इस बार मेरे पास ये कॉलम पहले से है यूनिट्स रिक्वायर्ड और मैं चाहता हूँ कि इस नंबर के बेसिस पे रिपीटिशन होना चाहिए। तो मैं फिर वही करूँगा, ऐड कॉलम पर जाऊँगा, कस्टम कॉलम पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फिर से एक लिस्ट बनाऊंगा, पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होगा। तो 1 डॉट डॉट पर उसके बाद में एक स्पेसिफिक नंबर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नंबर ये ऑटोमेटिकली पिक कर ले इस कॉलम में से। तो मैं बस इस कॉलम के नाम पर डबल क्लिक कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पर अवेलेबल कॉलम्स आपको दिए हुए हैं। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम का नाम डाल देता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। तो अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं मैनुअली, पर ज़्यादा आसान यही है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉलम का नाम यहाँ ले लीजिए। तो अब ये क्या करेगा, हर एक सेल में वैल्यू यहाँ से पिक करेगा और यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी 3 नंबर्स की, यहाँ पर बनेगी 2 नंबर्स की, यहाँ पर बनेगी 4 नंबर्स की, उस कॉलम में जो नया ऐड होगा। देखिए क्या होता है जब मैं ओके दबाता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास एक कस्टम कॉलम है। इस लिस्ट में मेरे पास 3 नंबर है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है 3। इस लिस्ट में मेरे पास 2 नंबर है क्योंकि यहाँ 2 की वैल्यू है। इस लिस्ट में मेरे पास 4 नंबर है क्योंकि मेरे पास यहाँ 4 है। तो इसी तरह से ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। अब हम वही करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इस एक्सपैंड आइकन पर और क्लिक करेंगे एक्सपैंड टू न्यू रोज। जब हम ऐसा करते हैं तो अब देखिए हमारा जो डेटा है वो उसी बेसिस पे रिपीट हुआ है। तो ये 3 बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार हुआ है, ये 4 बार हुआ है। तो जो भी नंबर था यूनिट्स रिक्वायर्ड कॉलम में उसके बेसिस पर आया है। अब अगर आपको ये कस्टम कॉलम नहीं चाहिए, जो इन मोस्ट केसेस में आपको नहीं चाहिए होगा अपनी डेटा में, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करके रिमूव कर दीजिए और ये डेटा आपको चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप इसको भी हटा सकते हैं और अगर ये चाहिए तो रख सकते हैं इसको। अब आप जाइए होम पर, क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फिर वही होगा, एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास आपका डेटा आ गया है। तो आप देख सकते हैं लेदर वॉलेट 3 बार रिपीट हो रहा है, कॉपर वेसल 2 बार रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 है। तो ये 2 बहुत ही आसान तरीके हैं पावर क्वेरी यूज़ करके। आप चाहें तो आप बाकी मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया या आपने VBA कर लिया, पर मुझे लगता है कि पावर क्वेरी इसे करने का सबसे आसान तरीका है। अब अगर मान लीजिए कभी कोई डेटा आपका चेंज हो जाता है तो आप यहाँ आते हैं और मान लीजिए ये डेटा चेंज हो गया, ये मान लीजिए 10 हो जाता है, तो आपको दोबारा पावर क्वेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस टेबल पर आइए, किसी भी सेल पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और रिफ्रेश दबा दीजिए और आप जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा क्योंकि हमारी क्वेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये बहुत आसान है रिफ्रेश करना, स्केलेबल मेथड है, बहुत बड़ा डेटा सेट है तो भी आप इसे पावर क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है रोज़ तो आप पहला मेथड यूज़ कीजिए और अगर आपके पास नंबर ऑलरेडी है किसी कॉलम में तो आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप पावर क्वेरी, एम कोड या किसी भी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में एक मैसेज छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।